ये कहानी छोटी सी है मगर इसका सार बहुत बड़ा है। आप इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना। एक बार एक सेठ की दुकान में एक साधु महाराज आए। उन्होंने सेठ को देखकर कहा कि बच्चा, तुम्हारी ज़िंदगी में कष्ट आने वाला है। यह सुनकर सेठ थोड़ी देर तो घबराया, लेकिन उसके बाद उसने महाराज जी से कहा कि महाराज, मेरी ज़िंदगी में अगर जैसा भी वक्त आए, आप मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो परिवार है वो हमेशा आपस में प्यार के साथ रहे, उनमें प्यार बना रहे। मेरे परिवार में बड़ों के लिए सम्मान और छोटों के लिए प्यार जो है हमेशा बना रहे। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। कुछ दिन बीत गए। सेठ का जो काम था उसमें घाटा होना शुरू हो गया, उसको नुकसान होना शुरू हो गया। तब उसे साधु महाराज की याद आई कि उन्होंने जो कहा था शायद वो वक्त मेरा शुरू हो गया है। एक दिन की बात है, सेठ की 4 बहुएं थी। रात का खाना बन रहा था तो सभी बहुओं ने एक एक करके गलती से खाने में नमक डाल दिया। अब खाने में नमक डाला तो वो दाल जो थी वो बहुत ज़्यादा नमकीन बन गई। जब सेठ खाना खाने के लिए बैठा तो उसने जब पहला निवाला लिया तो उतना ज़्यादा नमकीन खाना था, बट उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे महाराज जी की बात याद आई थी कि शायद अब ये जो नुकसान है अब ये मेरे घर में भी पहुंच गया है। उसने बिना किसी शिकायत से वो खाना खाया, बड़े चाव से खाया। उसके बाद उनका जो छोटा बेटा था वो खाना खाने के लिए बैठा। खाने में इतना नमक देखकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या पिताजी ने खाना खाया है? तो उसने कहा कि हाँ जी, बाबूजी तो अभी खाना खा के गए। उसने भी बिना किसी शिकायत से वो खाना खाया। ऐसा करके एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों ने वो खाना खा लिया। रात को सेठ के सपने में नुकसान आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं यहाँ और देर नहीं रह सकता। सेठ ने पूछा कि ऐसा क्यों? महाराज जी ने तो कहा था कि मेरा जो ये बुरा वक्त है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो नुकसान ने कहा कि मैंने देखा कि कल तुम्हारे परिवार ने सबने इतना नमक भरा वो खाना खाया, लेकिन किसी ने किसी से भी शिकायत नहीं की, ना ही किसी के ऊपर कोई चिल्लाया। और जिस घर में इतना प्यार होता है, बड़ों के लिए इतना सम्मान होता है, छोटों के लिए इतना प्यार होता है, उस घर में कभी भी कोई नुकसान, दुख या तकलीफ नहीं आ सकती है। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, काल्पनिक है, लेकिन इसको अगर हम अपनी असल ज़िंदगी में उतारेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा सार जो है हमारी ज़िंदगी में भी पड़ेगा। ये कहानी छोटी सी है मगर इसका सार बहुत बड़ा है। आप इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना। एक बार एक सेठ की दुकान में एक